वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप डकी की काउंसल हैं। जी, मिजाज अच्छे हैं, से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। डकी के क्या हालात है? पहले तो मुझे ये बताएं, ज़ाहिर है आपकी मुलाकात होती रहती है। इज़ ही फाइन? साइकोलॉजिकली उसने कम बैक कर ली है? देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया था और इसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से उनकी सिचुएशन को भी एक्सप्लेन किया था। तो ज़ाहिर-सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद आपके ऊपर एक इमोशनल बैगेज होता है और ऐसी बात नहीं होती है कि आपको इमोशनल डिस्ट्रेस नहीं होता, हुँ, डेफिनिटली होता है। एंड व्हेन यू कम आउट ऑफ सच अ थिंग, तो मेंटली भी वो आपको एक्सर्ट करता है, फिजिकली भी वो आपको इफेक्ट करता है और सबसे बड़ी बात, आपकी ज़हनी कैफियत उतनी अच्छी नहीं होती कुछ अरसे के लिए, जितनी अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। डेफिनिटली स्ट्रेस के अलावा आप घबराए भी होते हो, आप हर वक़्त नर्वस होते हो, हर वक़्त आपको एक्सर्शन फील हो रही होती है और नेचुरली आपको लगता है कि आप मुसलसल कटहरे में खड़े हुए हो, जहाँ आपकी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, चाहे वो कोई भी मामला है, आप सही हो, आप गलत हो और आपको बस कुछ चीज़ें फीड की गई हैं और आपने उस फीड की हुई चीज़ों से बाहर नहीं निकलना। दिस इज़ समथिंग जिसके ज़ाहिर रिperकशंस होते हैं और जो हमने देखे भी हैं कि जब वो बाहर भी आए थे, तो उनके ज़ाहिर-सी बात है, जो उनके चेहरे के हालात थे, जो उनके जिस्मानी हालात थे, उनसे सब लोगों ने ये फिगर आउट किया कि ही इज़ नॉट वेल। ज़ाहिर-सी बात है, उनको रिकवरी में टाइम लगेगा, लेकिन उसके बावजूद ही इज़ रिकवरिंग रियली वेल एंड रियली फास्टर। अच्छी बात ये है कि डकी ने इन तमाम 100 से ज़ायद दिनों में सिचुएशंस को फेस किया। उसने अपने आप को गिरा नहीं दिया। गिरते-पड़ते वो खड़ा रहा, मौजूद रहा और यही वजह है कि आज वो अपने मौक़िफ़ के हवाले से बात कर पा रहा है। बिल्कुल। डकी की फैमिली, उसकी वालिदा, उसकी अहलिया, उसके वालिद, उसके भाई, यहाँ तक पता चला कि फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स का सामना उसके दादा तक को भी करवाया गया। उनके क्या हालात हैं? देखिए, सबसे पहले तो उनकी वालदा से तो हमारी बात होती रह रही थी, ज़ाहिर-सी बात है, हम साथ को भी बीच में जेल में 1-2 दफ़ा मिलने गए थे और अरूब के साथ भी, क्योंकि इनिशियली मैं पहले अरूब की काउंसिल थी। अच्छा। तो अरूब के लिए जब मैं काउंसिल जिस के वक़्त लिए अरूब को मुबैना तौर जी, पर हरासमेंट का बिल्कुल, सामना था बिल्कुल, एनसीसीआई की तरफ बिल्कुल। से। और बेसिकली मैं अरूब के केस में इन्वॉल्व थी, जो एनसीसीआई के खिलाफ था, जो कि एफआईए के साथ और मुद्दइया उस सिचुएशन में अरूब जिसमें भी ये थे। जो 9 सरफराज एंड 9 कंपनी जो ऑफिशियल्स है हैं और इनके अरेस्ट हुए, ठीक अगेंस्ट है। एब्सोल्युटली। उसके बाद मैं साथ की वकील बनी, जिसमें फिर उनकी हाई कोर्ट से बेल ली, रिलीफ ली और अब उसको हम लोग नीचे कंटेस्ट कर रहे हैं। बीइंग अ लॉयर जी। प्राइड फील होता है इस चीज़ पर कि एक ऐसा सिस्टम जिसको शायद कोई जाँच ही नहीं पा रहा था। अल्लाह ताला ने आप लोगों के ज़रिए उनको बिहाइंड द बार्स पहुँचाया। यस साहब, थैंक यू सो मच फॉर एक्नॉलेजिंग इट एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई एम ट्रूली हम्बल्ड। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें वसीला ज़रूर बनाया, लेकिन मैं ऑनेस्टली चाहूँगी नहीं कि किसी को भी इस चीज़ से सामना या गुज़रना पड़े। हुँ। बाहैसियत एक इंसान मैं कभी भी नहीं ये चाहूँगी और उसके बाद एज़ एन औरत भी मैं कभी नहीं चाहूँगी कि किसी को भी, किसी की बहन-बेटी को किसी किस्म की भी तकलीफ़ का सामना करना पड़े, स्पेशली इस तरह की हरासमेंट से जिससे वो गुज़रे हैं। और वो किसी की भी बहन-बेटी हो सकती है। यहाँ पे तो जैसे अभी आपने बताया कि उनके लिए मौजूद थे अल्लाह पनाह और दे। हर किसी के लिए नहीं होता। उस सिचुएशन में एक आम इंसान कहाँ जाए, किसके पास जाए? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसीलिए हमारी फ़र्म प्रो बोनो काम भी करती है, उन लोगों के लिए जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। लाइकवाइज़ उन लोगों को जहाँ हमारी ज़रूरत है, हम डेफिनिटली उनके लिए हाज़िर हैं। अच्छा अमन साहब, पहले आप डकी की अहलिया की काउंसिल थी। जी। क्या बेसिक कंप्लेंट थी आपके पास उनकी तरफ से कि उनको किन तकालीफ का सामना करना पड़ा है? वेरी स्पेसिफिक कंप्लेंट क्या जी, थी? जी, वेरी स्पेसिफिक कंप्लेंट थी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, हुँ, जो एनसीसीआई ने उनसे लिया था, जो कि हुँ। 90 लाख रुपए रिश्वत की मद से उनसे लिया गया। 60 लाख रुपए इन कैश लिए गए इस बेसिस के ऊपर कि अरूब के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी झूठी और एफआईआर उसको दर्ज नहीं हुई। एग्ज़ैक्टली और उनको बेसिकली कर दिया जाएगा, एक चालान पेश कर दिया जाएगा, जिसमें ये कहा जाएगा कि इनका कोई किसी चीज़ के साथ लेना-देना नहीं था। और दूसरी 30 यानी लाख सच इस लिखने के आपको 90 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जी, और और 30 लाख इस मद में कि जो उनका 23 दिन फिजिकल रिमांड था, उसको जुडिशियल करने के लिए, जो कि अच्छा, चेक्स में दिए गए थे, जिसकी मद में वो 60 लाख भी डकी की रिकवर बात हुए थे। करें। हाँ इसमें जी। अभी ये 9 करोड़ का तज़किरा कहीं नहीं है। नहीं, नहीं, अभी इसमें नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, ये तो अलहदा है। ये तो हुँ, अलग है। वो जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो कि 3,25,000 जो यूएसडीटी है, वो एक अलग अमाउंट है। हुँ, हुँ। दैट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस वन।